बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सciatica या अर्क-उन-निसा का दर्द को हम किस तरीके से इलाज करते हैं। इसका इलाज दो किस्म का होता है। एक है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम बग़ैर ऑपरेशन के डिफरेंट मोडालिटीज़ के ज़रिए इसका इलाज करते हैं, और दूसरा है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें अगर उस तरीक़ाकार से उस सciatica के दर्द का इलाज ना हो तो फिर हम उनका ऑपरेशन करते हैं। नाज़रीन, जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है सciatica का, उसमें हमारे पास कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, एहतियातें होती हैं जो हम मरीज़ को गाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है, वो हम उनको गाइड करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम उनको लिख करके देते हैं। तो 90% ऑफ द केसेस में जो डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज है या सciatica का जो दर्द है, वो हमारे मरीज़ों में 90% ऑफ द केसेस में बग़ैर ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिव तरीक़ाकार से ये इसका इलाज हो जाता है और मरीज़ काफ़ी शिफायाब हो जाते हैं। लेकिन इसमें वक्त लगता है। हमारे पास नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का जो ट्रायल है, एटलीस्ट हम 6 मंथ्स 1 ईयर तक हम इसका नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इख्तियार कर सकते हैं और उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं। इस तरीक़ाकार में जो हम हिदायत या प्रिकॉशनरी मेजर्स मरीज़ों को गाइड करते हैं, वो हम ये उनको एडवाइस करते हैं कि उनको झुककर वज़न नहीं उठाना चाहिए और नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। वॉशरूम या टॉयलेट में कमोड का इस्तेमाल करें। सीढ़ियाँ न चढ़ें, पाँव के बल फर्श पर न बैठें, और मोटर बाइक की सवारी इस पर मना होती है। इसके अलावा लंबा जो सफ़र है, लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी, वो भी इसमें मना होता है। मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि वो सीधा लेटें। सीधा लेटने का तरीक़ाकार ये होता है कि उनकी बैक ऑफ द हील और कूल्हे के नीचे वाली सरफेस और बैक ऑफ द हेड, ये तीनों एक ही लेवल पर हों। जब एक ही लेवल पर होंगी तो पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ मिलता है लो बैक पेन में। मिसाल के तौर पे हम गाव तकिया या मोटा तकिया इस्तेमाल कर लें सर के नीचे, तो हमारा हेड ओवरऑल रेज हो जाएगा, कमर में झुकाव आ जाएगा या खम आ जाएगा। इसकी वजह से डिस्क का पेन बढ़ जाता होता है। और इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं, जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मरीज़ों को गाइड करते हैं, उनमें सबसे पहले होती है हैमस्ट्रिंग या काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेज, और ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज हैं, फोर आर्म प्लैंकिंग है, और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज वगैरह शामिल हैं। ये एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल होता है जो हम मरीज़ों को गाइड करते हैं, और इससे बहुत हद तक मरीज़ों को डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स या सciatica के दर्द का आराम आ जाता है। नंबर 3 पॉइंट इज़ दी मेडिकेशंस। इसके अंदर हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि पेन किलर्स हैं, या ट्रेमाडोल कंटेनिंग या पैरास्टामोल कंटेनिंग जो दवाइयाँ हैं, वो हम पेन के लिए मरीज़ों को एडवाइस करते हैं। साथ में मसल रिलैक्सेंट्स, विटामिन B12, प्रीगैबलिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, और साथ में उनको सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए कुछ मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं। नाज़रीन, ये हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ जो सciatica है, वो हम 6 मंथ्स 1 ईयर तक हम इसको वेट करते हैं। अगर किसी मरीज़ में इस तरीक़ाकार के इलाज से सciatica के दर्द का आराम ना आ रहा हो, या उसकी दर्द की जो शिद्दत है वो स्टिल सेम हो या उससे बढ़ जाए, तो या इसके अलावा कुछ और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं, वो आ जाएं, तो उस तरीक़ाकार में हम मरीज़ों को सर्जरी एडवाइस करते हैं। इस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम सciatica के दर्द में सर्जरी एडवाइस करते हैं। उसमें नंबर 1 है पेन, एक्सक्रूशिएटिंग परसिस्टेंट पेन, जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए, और 6 to 1 ईयर पास हो गए हैं मरीज़ इस तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए, और उसके दर्द की शिद्दत में फ़र्क नहीं आया, या वो बढ़ गया है या स्टिल सेम है। नंबर 2 इज़ दी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ये इसका मतलब ये होता है कि कमर के निचले हिस्से से लेकर पूरी टांग में या पाँव में या टांग के किसी एक हिस्सा में या मुकम्मल टांग में जो सुनपन हो गया है, एहसास ख़त्म हो गया हो। नंबर 3 इज़ द मोटर वीकनेस, मतलब कि उसकी टांगों की पावर ख़त्म हो गई हो, वीकनेस आ गई हो, या मुकम्मल तौर पर फालिज का मुकम्मल तौर पर निचला जो धड़ है वो फालिज का शिकार हो गया हो। नंबर 3 इज़ दी सैडल एनेस्थीसिया। इसका मतलब ये होता है कि पेशाब या पखाने वाली जगह की इर्द गिर्द की जो सारी स्किन है वो मुकम्मल तौर पर इनसेंसेट हो जाए, या उसमें पार्शली तौर पर सेंसेशन का
सेंसेशन में कमी आ जाए और मरीज़ को कुछ महसूस ना हो। नंबर 4 इज़ दी ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन, जिसका मतलब ये होता है कि डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए या पेशाब या पखाने का आना रुक जाए। नंबर 6 is a syndrome or disease that is an emergency situation that is called cauda equina syndrome. Sometime ऐसा होता है कि हमारे हराम मगज़ जहाँ बिल्कुल एंड होता है वहाँ पर कुछ रगों या नसों या नर्व्स का एक गुच्छा होता है, वो अचानक से सारे का सारा गुच्छा कंप्रेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें दोनों टांगों में शदीद दर्द और सुनपन हो जाता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है जिसका 24 से 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो परमानेंट लॉस हो जाता है। नाज़रीन, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हम शैटिका या डिस्क बल्ज का इलाज बज़रिया ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा अगर ये अलामात शिद्दत इतनी शदीद ना हो जैसा कि मैंने डिस्क्राइब करी और कम नौइयत का दर्द हो और ये सारी अलामात मरीज़ के अंदर ना हो, तो उसका इलाज हम 90% केसेस में बग़ैर ऑपरेशन के विद रेस्ट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, मेडिसिन्स उसके साथ हम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।